viewers, hopefully you are doing well and enjoying the lesson. I am your math teacher Masood Mubashir and you are watching your favorite math channel Learning Zone. आज के दिन हम एक्सरसाइज 2.6 क्लास 9th की सॉल्व करेंगे, जिससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके हैं। उन दोनों वीडियोस का लिंक, जिसमें 1, 2, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने उनको नहीं देखा तो फिर अब ये क्वेश्चन आपको जरा मुश्किल से समझ आएंगे। अगर आपने जो वीडियोस देखी हुई हैं उन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा हुआ है, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी हल्का सा छू लें। उसका फायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। अभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखते हैं, कैलकुलेट। इसमें कैलकुलेट करना है ए, बी, सी और डी। क्या है आपके पास ए में आपने जी बार को कैलकुलेट करना है, बी में आपने जी प्लस जी बार को कैलकुलेट करना है, और सी में आपने जी माइनस जी बार को कैलकुलेट करना है, और डी में आपने जी मल्टीप्लाई बाय जी बार को आपने कैलकुलेट करना है। जी क्या है, जी आपको क्वेश्चन में दिया होगा। जी बार क्या होता है, जी बार हमने एक्सरसाइज 2.3 में काफी डिटेल से समझा है, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है कि उसका आपने तो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में जी जो है माइनस आयोटा दिया हुआ है, ठीक है। जी आपके पास माइनस आयोटा है, तो सबसे पहले जो हमारी ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमने जी बार फाइंड करना है। जी बार क्या होता है, जी बार से मुराद है आपने कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट से मुराद जानते हैं हम, कोई मिडिल टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। इधर माइनस आयोटा है तो यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो नहीं है, तो रियल पार्ट अपनी तरफ से लिख लें अगर लिखना चाहते हैं, अगर समझने के लिए। तो ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। इसका कॉन्जुगेट लेंगे, z इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जी बार लेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, 0 प्लस आयोटा, ठीक है। तो 0 क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मैं बार बार मेंशन नहीं करूंगा, इससे आप शायद कंफ्यूज हो, तो मैंने माइनस का साइन चेंज करके प्लस का साइन लगा दिया, यानी जी बार आपके पास प्लस आयोटा है। हमने पहली चीज फाइंड करनी है, बी ऑप्शन है जी प्लस जी बार, यानी आपने बी में जी प्लस जी बार फाइंड करना है। उसको लिखेंगे जी प्लस जी बार इज इक्वल टू, जी आपके पास क्या है माइनस आयोटा, प्लस जी बार के आपके पास प्लस आयोटा। तो हमने क्या किया, माइनस आयोटा प्लस आयोटा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो जवाब आपका 0 आएगा। इस तरह हमने ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को फाइंड किया है। अभी हमारे पास जो सी ऑप्शन है, जी माइनस जी बार, ठीक है, इसको फाइंड करेंगे तो जी माइनस जी बार लिखेंगे, यानी जी आपके पास माइनस आयोटा, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और साथ में आपके पास प्लस का साइन है, ठीक है। प्लस कौन सा, ये वाला जी बार आपके पास प्लस है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे, यहां भी 1 है और यहां पे भी 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा, साइन बढ़ेगा रहेगा, दोनों ही सेम है, तो -2 आयोटा आएगा, यानी जी माइनस जी बार आपके पास -2 आयोटा है। डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं, उसमें जी मल्टीप्लाई बाय जी बार, दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो इससे मुराद है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन है दोनों के दरमियान, तो जी मल्टीप्लाई बाय जी बार करेंगे, यानी माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस आयोटा स्क्वायर में माइनस बाहर रहने दें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो -1 इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस, तो जी मल्टीप्लाई बाय जी बार आपके पास +1 आएगा। ये जस्ट छोटे छोटे ट्रिक्स थे बेसिकली आयोटा को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे ट्रिक्स आपको बताए गए हैं, क्वेश्चन बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके लिए आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 आपके पास जी आपके पास दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वही रहेगी, ए बी सी डी जितने भी ऑप्शन हमने फाइंड करनी है। तो हमने सबसे पहले क्या बार फाइंड करना है, जी बार, ठीक है। जी बार कैसे फाइंड करेंगे, जी हम लिखेंगे 2 प्लस आयोटा। एक्सरसाइज 2.3 जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसमें हमने सीखा कि हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो जी बार हमारे पास अगर प्लस का साइन है तो 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, जी बार आपके पास आ गया। उसके बाद बी ऑप्शन है कि आपने जी प्लस जी बार फाइंड करना है, तो जी प्लस जी बार में सबसे पहले जी को लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, प्लस का साइन, जी बार आपके पास 2 माइनस आयोटा है। अब देखेंगे कि ये प्लस का आयोटा है, ये माइनस का आयोटा है, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 + 2 आपके पास 4 आएगा, तो जी प्लस जी बार जो है आपके पास 4 आ गया। सी ऑप्शन है आपके पास
जी माइनस जी आयोटा, तो जी माइनस जी आयोटा आपके पास देखें तो जी आपके पास है 2 प्लस आयोटा, दरमियान में माइनस का साइन है, जी बार आपके पास 2 माइनस आयोटा आया हुआ है। अब मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, क्यों ब्रैकेट लगाई है, क्योंकि दरमियान में माइनस है, माइनस दरमियान में हो तो उसमें हम साइन चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, 2 प्लस आयोटा माइनस, यहाँ पे माइनस है, इधर भी माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस जो है इस माइनस को प्लस कर देगा, तो माइनस 2 प्लस आयोटा आएगा। अब ये माइनस 2 और प्लस 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस प्लस, तो प्लस 2 आयोटा आएगा। इसको कुछ बच्चे मिस्टेक करके आयोटा स्क्वायर कर देंगे, वो आपने नहीं करना। प्लस आयोटा आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इसका आंसर 2 आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, आपने जी मल्टीप्लाई बाय जी बार आपने फाइंड करना है, जी को जी से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 प्लस आयोटा जी आपका जी बार आपके पास 2 माइनस आयोटा है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिंपली वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, तो हम उनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में है, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर ही होगा, तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, जैसे कि जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 आएगा। उम्मीद है आपको आंसर नजर आ रहा होगा। जी मल्टीप्लाई बाय जी बार आपके पास इसका आंसर आता है 5। ठीक है, तो ये है सिंपलीफाई क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझे हैं तो ये क्वेश्चन काफी आसान है आपके लिए, और आगे आने वाले क्वेश्चन भी आपके लिए काफी आसान होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 आपके पास z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यानी जी बार अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना जरूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास कौन सी है, a प्लस बी आयोटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में फाइंड करते आ रहे हैं कि क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आना है, a प्लस बी आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने डिटेल से समझा तो फिर आप इस पूरे जो फॉर्म है कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ये जो लिखा हुआ है इसका कॉन्जुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे। डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई बाय माइनस है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 1 प्लस आयोटा से डिवाइड भी करेंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है। आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही है 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाय 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, जैसे कि हर क्वेश्चन में ये पढ़ते आ रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर कर दिया है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, इस 1 ने इनसे बारी बारी मल्टीप्लाई होना है, फिर इस आयोटा ने भी बारी बारी इससे मल्टीप्लाई होना है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में करेंगे इसको 1 को इससे भी और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 और 1, और आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा ही आएगा, प्लस ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आपका 1 माइनस 1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हम पुट करेंगे, जो कि मैंने की हुई है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ये दोनों जो जमा हो जाएंगे, प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो वो -1 आपके पास आ जाएगी। नीचे देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इधर लिखेगा और आगे जाके ये 2 हो जाएगा। और इसके बाद इधर आ जाते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है 1 प्लस 2 आयोटा -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 आएगा, और 1 प्लस 1 आपके पास 2 आएगा। तो इससे नेक्स्ट टाइम में ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो नेक्स्ट टाइम में ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जी आपके पास जो आया है वो आयोटा आया है, यानी पूरा जो प्रोसेस करने के बाद जी हमने फाइंड किया है तो वो आपके पास आयोटा आया, ये इधर लिखा हुआ है, उम्मीद है आपको नजर आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। तो ये हमारा जी नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में अब हमारा जी है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब आप कहेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आया है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो ये आपका ऐसे भी लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, यानी कि जो हमारे पास रियल पार्ट है इसका वो नहीं है क्वेश्चन में, इमेजिनरी पार्ट है, तो रियल पार्ट 0 भी लिख सकते हैं। 0 के साथ मैं क्वेश्चन को भी सॉल्व करके दे सकता हूं, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए। अगर आपके टीचर 0 प्लस आयोटा से सॉल्व करते हैं तो वो भी ठीक है, और ये भी
दोनों ठीक है। इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा सिंपल रहेगा, उस तरह क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन में, हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फ्रैक्शन में नहीं है। तो जी आपके पास आयोटा आ गया। जी बार अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपके पास जी बार आएगा 0 माइनस आयोटा, यानी साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जी बार माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट जो बी पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, जी प्लस जी आयोटा बार फाइंड करेंगे। तो जी प्लस जी आयोटा बार, जी लिखेंगे प्लस जी आयोटा लिखेंगे, जी बार लिखेंगे, वो आपके पास है माइनस आयोटा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस तो जीरो आएगा, यानी जी प्लस जी बार जो आपके पास जीरो आंसर है। सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में जी माइनस जी बार फाइंड करना है। तो पहले मैंने जी की वैल्यू लिखी आयोटा, माइनस जी बार की वैल्यू लिखेंगे माइनस आयोटा, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे मिस्टेक करके आयोटा स्क्वायर नहीं करना, ये आपका 2 आयोटा होगा। उसके बाद डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में अगर गौर से देखें, जी इंटू जी बार, यानी जी और जी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आयोटा मल्टीप्लाई है माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस 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 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो ये वाला -1 इस -1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा। इस तरह जी इंटू जी बार भी आपके पास +1 है। अगर गौर से देखें तो जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल लग रहा था, कैसे फाइंड करेंगे फ्रैक्शन में, लेकिन आप देखेंगे अगर गौर से देखें क्वेश्चन, अब आपने अच्छे तरीके से समझे तो जितने आपको क्वेश्चन बाहर मुश्किल नज़र आ रहे होते हैं वो उतने ही ज़्यादा आसान होते हैं। अच्छा जी, अब हम पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पार्ट 4 आपके पास पार्ट 3 की तरह ही है। जी इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। अब क्या करना है, सबसे पहले मैंने जैसे कि पहले पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 आयोटा, कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में प्लस है तो -2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और साथ में डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 4 माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो कि जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ और जो सबसे फेवरेट मेरा फार्मूला है, क्योंकि ये फार्मूला बहुत क्वेश्चन को आसान भी कर देता है, क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर देता है और याद करने में भी बहुत आसान है। और इसके अलावा मज़े की बात यह है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में ये फार्मूला इस्तेमाल होता है कि ये देखिए आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक स्टेप ये किया, 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 तब जाके सिंप्लीफाई हुआ है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो चुके हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो तकरीबन आ चुका हुआ है। तो इनको मल्टीप्लिकेशन जो इतनी लंबी चौड़ी करनी है, इस फार्मूले में ने आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आसान कर दी है, इसलिए ये सबसे फेवरेट फार्मूला है मेरा। तो क्या करेंगे, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आपके पास जो ए है वो आपके पास 2 है और बी आपके पास 4 आयोटा है। जहाँ फार्मूले में ए नज़र आ रहा है 2 होगा और जहाँ बी नज़र आ रहा है वहाँ 4 आयोटा होगा। नेक्स्ट टाइम में ये करेंगे, 4 माइनस 3 है, 4 एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर -3 आयोटा होगा, तो 4 को एक दफ़ा -2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, -3 आयोटा को फिर 2 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई किया है और नीचे आपका 2 का स्क्वायर 4 होगा, -4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16, साथ आयोटा का भी स्क्वायर आएगा। आपने 4 का भी स्क्वायर लेना है और आयोटा का भी स्क्वायर लेना है, क्योंकि होल स्क्वायर है, 4 के ऊपर भी स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। नेक्स्ट स्टेप में 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 8 माइनस 16 आयोटा, 3 2 6 -6 आयोटा, बाहर माइनस से साइन चेंज होगा, प्लस का होगा, 3 4 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। अब क्या करेंगे, आप जरा गौर से देखें, इस तरफ आते हैं, जी की वैल्यू अब हमारे पास आई है 8 माइनस, अब ये -16 आयोटा, -6 आयोटा, -22 आयोटा हो जाएगा, +12 आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आप पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय 4 + 16। अब क्या करेंगे, 8 - 22 आयोटा प्लस माइनस -12 हो जाएगा और 16 + 4 आपके पास 20 आएगा। नेक्स्ट टाइम में -12 और +8 आपस में प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 4 - 22 आयोटा डिवाइडेड बाय आपके पास 20 आ जाएगा। अब हम क्या चाहते हैं, हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना चाहते हैं, तो z = 4/20 कर दें, -22/20 आयोटा कर दें। अब हमने रियल पार्ट अलग कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया है। 20 एक है लेकिन आया 2 दफ़ा इसलिए कि 20 दोनों के नीचे
एक दफ़ा, फिर दोनों के नीचे है तो हम दोनों के नीचे बारी बारी लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1s are 4, 4 5s are 20, 1/5, 11 2s are 22, 11 10s are 20, तो 11/10 आयोटा आ जाएगा। ये आपका रियल पार्ट आ गया है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। इस तरह आपने जी फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन अभी मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि व्हाइट बोर्ड में जगह मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए अब जी जब आपके पास आ गया है तो जी बार जी प्लस यानी जी प्लस जी बार, जी माइनस जी बार और जी इंटू जी बार अब हम सॉल्व करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लें, इसको मैं अरेज कर दूंगा, यानी ये इतना हिस्सा आपको नजर आएगा, ये मैंने लिखा होगा यहाँ पे, इससे आगे लेके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। कोई क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए आपने ये हिस्सा भी नोट कर लें। जी फाइंड किया है और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं ए बी सी डी हम नेक्स्ट इसके हिस्से में फाइंड करते हैं। अब हम जो है जी हमारे पास आ चुका हुआ है, अब हम उसके बाकी ए बी सी डी पार्ट करेंगे। यहाँ पे एक बात बताते चलूँ कि जी निकालते हुए हमसे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, उसको जैसे मुझे पता चला मैंने कहा वीडियो में बता देता हूँ कि जैसे हमने यहाँ पे जी फाइंड किया था तो यहाँ पे 1/5 के साथ माइनस का साइन आता है, यानी कि जब ऊपर हम 8 - 12 कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने 8 - 12 किया था तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 आ रहा था, 4 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है, तो मैंने 4 डिवाइडेड बाई 20 लिखा हुआ है, तो वो 4 डिवाइडेड बाई 20 के साथ माइनस भी आता है, ठीक है, तो यहाँ पे -1/5 आएगा। इसको मैंने करेक्ट कर लिए। तो आप भी जब उस क्वेश्चन को नोट करें पिछले हिस्से को तो वहां पे आपने शुरू में माइनस लगाना है इधर, यानी z = -1/5 -11/10 आयोटा आपके पास आएगा। तो अब आगे इसको मैंने करेक्ट कर लिए, तो मजीद आगे जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, ए पार्ट आपके पास जी बार फाइंड करना है। जी बार क्या फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कॉन्जुगेट लेते हैं, दरमियान वाली जो वैल्यू है उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस में है तो आपके पास ये प्लस में हो जाएगा, -1/5 + 11/10 आयोटा हो जाएगा। आपके पास ए आ चुका है। बी इसका है जी प्लस जी बार आपने फाइंड करना है, यानी जी प्लस जी बार फाइंड करेंगे तो ये मैंने जी प्लस जी बार लिखा है। जी सबसे पहले लिखे -1/5 -11/10 आयोटा आपके पास यहाँ पे आएगा, ठीक है, 11/10 आयोटा। तो 11/10 आयोटा इधर भी आएगा, यहाँ भी मिस्टेक हुई है तो 11/आयोटा मैंने 10 भी यहाँ पे भी लिख दिया है। तो प्लस इज इक्वल ये -1/5 + 11/10 आयोटा आपने जी बार लिखना है। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये आएगा -1/5 -11/10 आयोटा माइनस प्लस माइनस -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको -1/5 नजर आ रहा है, 11/10 आयोटा और 11/10 आयोटा ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये याद रख लें, इधर ये 10 है, इधर भी नीचे 10 है, साथ आयोटा लिखा हुआ है। ये -1/5 -1/5 इन ये -1/5 -1/5 को सॉल्व करेंगे तो दोनों फ्रैक्शन में एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो 5 आएगा, ऊपर -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस तो -2/5 आपके पास जी प्लस जी बार आपके पास जो है -2/5 आएगा। इसको मजीद अगर कटिंग होती हो तो काट लेना, लेकिन यहाँ पे इसकी मजीद जो कटिंग है वो नहीं होती। अब इसका जो तीसरा पार्ट है सी पार्ट है कि हमारे पास जी माइनस जी बार आपने फाइंड करना है, तो जी माइनस जी बार है, जी मैंने -1/5 -11/10 आयोटा माइनस जी बार है -1/5 + 11/10 आयोटा आपके पास आएगा, ठीक है, जो कि हमारे पास आया हुआ है। मैंने ब्रैकेट्स लगा दिए, ब्रैकेट इसलिए लगाई हैं, ब्रैकेट यहाँ पे भी लगाई हैं क्योंकि यहाँ पे लगाना जरूरी है, बाहर माइनस है। तो नेक्स्ट टाइम में करेंगे -1/5 -11/10 आयोटा, ये माइनस माइनस आपस में +1/5 हो जाएगा और ये माइनस और प्लस माइनस -11/10 आयोटा हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, आप देखें -1/5 + 1/5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं, -1/5 -1/5 बच रहा है, यहाँ पे -1/5 + 1/5 कैंसिल हो रहे हैं और ये दोनों बच रहे हैं। ये -11/10 आयोटा -11/10 आयोटा आपके पास आ गया, दोनों फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम मैंने ले लिया 10, ऊपर आएगा -11 आयोटा और -11 आयोटा। नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 11 + 11 22 आयोटा,
आयोटा स्केयर नहीं करना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ऐड हो रहे हैं, तो -22 आयोटा ओवर 10 आपके पास आएगा। यहाँ पे इसकी कटिंग करें, 5 2s are 10 और 11 2s are 22, तो 11 ओवर 5 आयोटा आएगा, साथ माइनस का साइन आएगा, वो मैंने साथ लगा दिए, यानी जी माइनस जी बार जो है आपके पास -11 ओवर 5 आयोटा आएगा। आपने जी फाइंड कर लिया है, जी तो फाइंड किया है, जी बार अभी हमने फाइंड किया है, ये आपके पास है जी प्लस जी बार आपने फाइंड किया है, और जी माइनस जी बार मैंने फाइंड किया है। और अभी भी क्वेश्चन का एक पार्ट रहता है, यानी जी इंटू जी बार, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम वीडियो के नेक्स्ट हिस्से में इसको भी, इस क्वेश्चन का जो चौथा पार्ट है उसको भी मुकम्मल करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट पार्ट है उसका भी लास्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। वो है हमारे पास d इज इक्वल टू जी इंटू जी बार। जी भी हमारे पास मौजूद है, जी बार भी मौजूद है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे? जी इंटू जी बार फाइंड करेंगे, ये सवालिया निशान लगा हुआ है, जी इंटू जी बार, जी लिखेंगे -1 ओवर 5 -11 ओवर -11 ओवर 10 आयोटा। यहाँ पे मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है। इस मिस्टेक करने की वजह यही है कि पहले एक मिस्टेक हो चुकी है सवाल में, वो बार बार मिस्टेक ज़हन में आती है, इसलिए जो फोकस है क्वेश्चन की तरफ हट जाता है। यहाँ पे भी एक टिप आपके लिए कि जहाँ एग्जाम में अगर क्वेश्चन मसला कर रहा है, कोई मिस्टेक हो जाती है, उस मिस्टेक को भूल के नेक्स्ट कैरी ऑन बाकी क्वेश्चन करें। अगर हम उस मिस्टेक को माइंड में रखेंगे तो बाकी क्वेश्चन भी उसमें कोई ना कोई गलती ज़रूर होगी। तो -1 ओवर 5 -11 ओवर 10 आयोटा आपके पास जी है, इंटू जी बार है, -1 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 10 आयोटा, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, ये आपका जी है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जी बार। अब आप और से देखें, एक फार्मूला पढ़ा हुआ हमने, a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो ये आपका पूरे का पूरा a है इस क्वेश्चन में, ठीक है, दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं। ये आपका b है, ठीक है, 11 ओवर 10 आयोटा, 11 ओवर 10 आयोटा, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हैं। तो a का स्केयर -1 ओवर 5 का स्केयर -11 ओवर 10 आयोटा का स्केयर, यानी ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अच्छा, 1 का स्केयर 1 नहीं होगा, 5 का स्केयर 25 होगा, तो माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा। इसका जवाब आएगा 1 ओवर 25 -11 का स्केयर 121 और 10 का स्केयर 100, आयोटा स्केयर भी आएगा, आयोटा के ऊपर भी स्केयर है। तो अब क्या करेंगे, 1 ओवर 25 माइनस 121 ओवर 100, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आएगी, जो कि मैंने लिख दी है। अब आप ये वाला जो -1 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर 25 प्लस 121 ओवर 100, ये वाला जो माइनस है, ठीक है, इसके साथ मिलके ये प्लस हो गया। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 100 है, 25 और 100 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास 100 ही आएगा। उम्मीद है कि एलसीएम आपको निकालना आता होगा, तो 100 आएगा। 25 का टेबल 100 तक पढ़ेंगे, या 100 को 25 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। इस 4 ने फिर 1 से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, 4 1s और 4 प्लस 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। उस 1 ने 121 से मल्टीप्लाई होना है, तो 121 ही आएगा। 121 में 4 ऐड करेंगे तो 125 ओवर 100 आ जाएगा। आप जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है, 25 5s आर 125 और 25 4s आर 100 होता है। आप छोटा टेबल भी पढ़ सकते हैं 5 का करके, फिर भी कटिंग हो जाएगी, लेकिन मैंने डायरेक्ट 25 का टेबल पढ़ा है, 25 5s आर 25 24 आर 100, तो जी इंटू जी बार आपके पास 5 और 4 है, ये मजीद आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको जितना हो सकता था हमने कर दिया है। तो इसी के साथ फाइनली जो हमारा पहले जितने इसके आसान पार्ट थे, आखिरी पार्ट ने काफ़ी लंबा हो गया, फाइनली उम्मीद है कि हमने पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं एक्सरसाइज 2.6 की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।